मुरली के जन्मदाता, मुरली के रचयिता, मुरली के डायरेक्टर, क्रिएटर और मुख्य एक्टर शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, पूरी डांस पार्टी को बहुत एकाग्रता से अपने इस मिनी मधुबन में हम उनका स्वागत करते हैं। और उनके सानिध्य में, उनकी शक्तियों के मध्य सबसे बड़ी शक्ति परिवर्तन की शक्ति, तो परिवर्तन की शक्ति के ऑरा के भीतर बैठकर, और जो बाबा ने हमें इन 13 दिनों के लिए अपनी एक ऑरा की गुफा दी है, उस गुफा में स्वयं को इमर्ज रख मन, बुद्धि, संस्कार, सारी कर्मेंद्रियां, सारे ओपन पोर्स, सारी रगें, सारे धागे, जो ड्रामा से जुड़े हैं, जो पास से जुड़े हैं, जो संबंध संपर्क से जुड़े हैं, कर्म से जुड़े हैं, उन सब बाबा से कनेक्ट करते हुए पूर्ण एकाग्रता के साथ जैसे अपने एक एक पोर को, अपने एक एक श्वास को, अपने अस्तित्व के एक एक रग को बाबा की ओर उन्मुख करते हुए एक एक सेल को पढ़ाने के लिए बैठे हों। कि पढ़ाई मुझे आत्मा से जुड़े एक एक सेल तक पहुंच रही है, चाहे वो देह का शरीर का सेल्स हो, चाहे वो संबंधों के हों, चाहे मेरे रगों के हों, चाहे मुझसे ड्रामा से, मुझ में और ड्रामा में जो कनेक्शन फॉर्म है, जहां जहां तक मेरा अस्तित्व है, वहां वहां तक आज ये पढ़ाई पहुंच रही है। ऐसा मीठा संकल्प करते आज की मुरली 19 जून 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे मुख में मुलहरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। मुख में मुलहरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। बाबा का स्टैंप, इस भट्टी को बाबा का स्टैंप मिल गया, बाबा की मुहर मिल गई कि मुख में, सारे कर्मेंद्रियों में मुलहरा डाल देना है। कौन सा? शांति का।
प्रश्न है, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता। क्यों? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी तमन्ना नहीं। वह आकर बच्चों का सेवादारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं, हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। तो इनोसेंट किसको कहेंगे? जो निस्वार्थ है। इनोसेंट उसको कहेंगे जो भरपूर है और देने को हर पल सज्ज है, भरा हुआ है, अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं। और वो निस्वार्थ सेवाधारी है। तो आज इनोसेंस की, भोलेनाथ की परिभाषा हमें प्राप्त हो रही है। तो हम बच्चे भोलेनाथ के क्या बन गए? मास्टर भोलेनाथ। और गीत भी है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो बाबा की जो इनोसेंस है, आज साइलेंस में उसको टच करेंगे। अपनी इनोसेंस बाबा की इनोसेंस के साथ जोड़ेंगे। और बाबा की इनोसेंस को हम कैसे टच कर पाए? विधि क्या दी बाबा ने? विधि क्या दी बाबा ने आज? मुख में मुलेरा। कौन सा? शांति का। शांति का। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ है उनको कहेंगी कि ऐसे है। शरीर छोड़ के गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती? अभी प्रैक्टिकल में है। सब भक्तों का भगवान एक है। भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता। सर्व को सद्गति अभी मिलती है। इतना गहरा पॉइंट बाबा ने उठा के सामने रखा है कि कोई आकर गया होता है, कोई कुछ करके गया होता है, तभी तो उसकी महिमा होती है ना। ऐसा क्या करके गया भगवान, कब करके गया भगवान कि उसकी इतनी महिमा है? उसके नाम पर इतने धर्म बन गए, उसके नाम पर इतने सारे देवी देवता बन गए, उसके नाम पर इतनी सारी विधियां बन गई उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए। तो ऐसी उसे पाने की होड़ क्यों है? क्यों सभी उसको ढूंढ रहे हैं? तो सभी उसको पुकार रहे हैं? ऐसा क्या करके चला गया वो? कितना अच्छा क्वेश्चन है रेज किया, अराइज किया है बाबा ने। कैसा क्या ही किया ना भगवान ने कि अलग अलग धर्म बन गए, अलग अलग मठ पंथ जाति प्रजाति कितना कुछ बन गया, जस्ट टू नो हिम, जस्ट टू थैंक हिम, जस्ट टू एडमायर हिम।
उसकी महिमा के लिए किस किस हद तक गए ना बच्चे। तो ऐसा कब और क्या कह के गया? अगर उसने कुछ किया ना होता तो फिर इतनी महिमा क्यों होती? अभी प्रैक्टिकल में है, सब भक्तों का भगवान एक है। भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सद्गति अभी मिलती है। नंबर 1, जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं, सबको गति सद्गति देते हैं जरूर। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर, फिर आते हैं सत्व प्रधान में। नंबर वार ही आएंगे ना, पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य आएंगे। वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे, वह तो अल्प काल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती है, अभी होकर जाते हैं। इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, उनको ये पता भी नहीं होता कि पहले क्या था, अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वे अच्छी रीति समझ सकते हैं। जो ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है, जिसको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है, वह अच्छी रीति समझते हैं। कंठी पड़ी हुई का मतलब क्या होता है? बताएगा कोई? कंठी पड़ी हुई है, इसका अर्थ क्या होता है? ओम शांति। जो ज्ञान हमने धारण किया हुआ है, जो ज्ञान हमें ज्ञान के रत्न मिल रहे, ये हो सकता है। कंठ माला होती है ना, कंठी जैसे। एक्चुअली भक्ति मार्ग में कंठी पहनते हैं, जो जपने वाली माला होती है। हाँ, कई लोग तुलसी की कंठी पहनते हैं, कोई लोग रुद्राक्ष की कंठी पहनते हैं। तो कंठी उन्हीं को पहनाई जाती है बेसिकली। जैसे तुलसी की जो है, तो जैसे आप राधा कृष्ण वाले जो कृष्ण भक्त होते हैं, उनके गले में अक्सर आप कंठी देखोगे, तो आप उनसे पूछोगे तो वो उनकी भक्ति की निशानी होती है। जो भक्ति करने वाला है, जो माला करने वाला है ना, उसकी निशानी उनके गले में कंठी पड़ी है। सेवा पूजा वाला होता है ना, जिसने ठाकुर जी की सेवा उठाई हुई होती है ना, या मतलब भक्ति का वो एक निशानी होती है, जिसको कंठी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब पेरेंट्स। कोई को अच्छी कंठी कर रहती है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं, कबूतर है। तोते को सिखाया जाता है, वे रिपीट करते हैं। कबूतर सीख नहीं सकते। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते जो सुना वे रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे हैं, जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते, उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं, ह्यूमन कबूतर भी हैं। इस समय के जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो कोई काम का नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। इस समय जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वह कोई काम का नहीं। क्यों? मनुष्य में कौन कौन आ रहा? रोल, आइडेंटिटी, कैरेक्टर। जब इसमें इन्वॉल्व होके हम बोलते हैं तो फिर वो किसी काम का नहीं है। बाबा को दो ही तरह के बच्चे दिखाई दे रहे हैं आज। एक जो रिपीट करते हैं, और दूसरे तो कबूतर है, रिपीट ही नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे,
मैसेंजर बन जाएंगे, मैसेज दे देंगे। क्या वो बहुत अच्छा चलता है, वहां पे ज्ञान बहुत अच्छा होता है, इट्स वेरी गुड, पर वो रिपीट भी नहीं कर पाएंगे। और बाबा कह रहे ये दोनों ही कैसे हैं, काम के नहीं है। बाप है रूप बसंत, बाबा ने समझाया है इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है तो समझाना चाहिए, शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है, जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना बाप कोई छोटा बड़ा होता है, वह है परमपिता परमात्मा, वही हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ, वे बहुत भोलानाथ है। अपने लिए कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते, बच्चे निश्चय करते हैं। परम पिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया, ऑर्गन्स बगैर तो आत्मा बोल ना सके। आप खुद बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं परमात्मा आते हैं, उनका नंदीगण भी है, उन्होंने बैल रख दिया है, जानवर तो नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है वे पतित पावन कैसे आते हैं। नर को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा तभी तो गाते हैं। भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की ही करेंगे। नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते, नंदी गन बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब ये शिव बाबा इस नंदीगन में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है सबकी झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। तो आज क्या लग रहा, बाबा की मुरली कैसा वस्त्र पहना रही है, इसकी दिशा किस ओर जा रही है, बताएं। आज मुरली क्या दे रही है, मुरली का इशारा किस ओर है। ओम शांति। एक तो हमारा ये बाबा जो है वो हमारी भट्टी को पूरी तरह से मतलब वो स्टैम्प लगा रहे हैं, जो आपने अभी बोला था कि निश्चय बुद्धि होके शांति का मुलहरा मुंह में डाल लो। और जो कल हमने शांति का किया था उसको मतलब बाबा ने पूरा तरह से बोला कि इसको बहुत ही अच्छे से तपस्या की, और हमारा मतलब इशारा है बाबा का। हम्म। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हम्म। कि तपस्या की ओर की भाई हमें इसको पूरी अच्छे से करना है। ओके। और एक बाबा ने बोला कि भाई कबूतर नहीं बनना, हमें तोते रूपी मिसल बन के हमें उसे ज्ञान को अपने अपने अंदर धारण करना है। और जैसे वो भक्ति में कंठी पहनते हैं तो माला जपते हैं, तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारी ये कंठी यही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे हम्म। हमारा तो यही मंत्र है ना, मेन तो मैं हाँ जी। आत्मा हूँ, है ना। मेरा तो ऐसे मन अंदर से ये चीज फीलिंग हो रही है। हाँ थैंक जी। ओम यू। और शांति। बताइए। तो ओम शांति, थैंक यू। और बताइए क्या टचिंग हो रही है कि आज मुरली किस दिशा में आपको लेके जा रही है, वो आपको क्या कहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये भी क्लियर किया है, जैसे आप कह रहे थे ना, कल समझा रहे थे, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, लाइव क्लासेस में नहीं थी, कि अगर सेवा करनी पड़ती है तो बहुत कुछ मतलब सहन शक्ति, मतलब आठों शक्तियों को साथ लेकर चलना पड़ता है अगर किसी भी संगठन को चलाना पड़ता है। तो बाबा ने पहले लिखा हुआ है कि आज पहले पैराग्राफ में कि सेवादारी बनना है, और सेवादारी बना रहे हैं, और ना निमित्त आत्मा ने काम दिया है सबको। और दूसरा क्या है कि अगर मतलब हम ज्ञान ले रहे हैं तो जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि फोन करो और ऐसे मतलब, और दूसरों को भी ज्ञान देना है, क्योंकि बाबा को हमेशा लगता है, और वैसे भी ये फैक्ट है कि जैसे हम जितना ज्ञान बांटते हैं और उतना ही हमारा और मजबूत होता है, क्योंकि हमें फिर कोई ना कोई पॉइंट मिलता है डिस्कशन के लिए या सोचने के लिए।
तो बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा के सच्चे सच्चे सेवादारी बनना है। ये टचिंग भी आ ओके, रही है। ओम शांति। और बताएं, और क्या टचिंग आ रही? आज की मुरली आपको किस दिशा की ओर लेके जा रही है? बोले। प्रियात्मा, पद्मात्मा, बताएं। तनिषा आत्मा, रेणु आत्मा, किधर ले जा रहा है बाबा आपको? रेशमा आत्मा, निशा आत्मा, किधर ले जा रहा है? आज की मुरली किधर लेके जा रही है आपको? आज की मुरली हम लोग को शांति की तरफ ले जाए अभी। शांति की, अंतर्मुखता की ओर। अंतर्मुखता की ओर। अच्छा, जरा आप सब लोग ध्यान से मुरली सुनेंगे। एकदम मुरली के साथ चलिए, तो उसका एक एक लफ्ज आपकी एक एक कर्मेंद्रिय को एक दिशा दे रहा है। जब यात्रा पर होते हैं तो अगर कोई हमें दिशा निर्देश नहीं देता। दीदी, ओम शांति दीदी। हम्म, ओम शांति दीदी। बोले बोले। हाँ जी, एक और फीलिंग आई कि बाबा हमें मतलब इच्छा मात्र विद्या के बारे में भी आज मुरली में कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, बाबा की कोई इच्छा ही नहीं है, वो मतलब इच्छा मात्र विद्या है, सब कुछ दे के आप आराम करने परमधाम चले जाते हैं। तो ऐसे हमें भी मतलब इच्छाओं का भी त्याग करना बाबा इस मुरली के द्वारा हमें ये भी आज बता रहे हैं। करेक्ट। हाँ जी। आज की मुरली से बाबा दो परिभाषाएं दे रहे। एक परिभाषा बाबा दे रहा है, मतलब परिभाषा और उसका एक्सप्लेनेशन। एक है मुलहरा डालना क्या होता है, शांति का मुलहरा डालने को बाबा ने बोला है। तो उसको बाबा ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग मुलहरा। दूसरा बाबा बता रहा है सेवादारी का अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सेवादारी। तो जैसे अभी बताया बहन ने कि उसकी तमन्नाएं नहीं होती है, वो भरपूर होता है, ज्ञान से भरपूर है। पर वो ज्ञान कैसे, उस ज्ञान का प्रवाह कैसे हो रहा है? शांति की शक्ति से हो रहा है, साइलेंस की शक्ति से हो रहा है। सेवा हो रही है, साइलेंस की शक्ति से हो रही है। सारी कर्म हो रहे हैं, पर वो साइलेंस की शक्ति से हो रहे हैं, मुलहरा डाल के हो रहे हैं। उसमें बाबा एग्जाम्पल्स आज देखिए सारे जानवरों के ले रहा है। एक तरफ कबूतर, एक तरफ तोता, एक तरफ नंदी, एक तरफ नंदी गण। सब क्या हो गए? जो भी जानवर होते हैं उनको क्या कहते हैं? वो बेजुबान है, पर उनके उनके वाइब्रेशंस वर्क करते हैं, उनकी सेवा वर्क करती है। कबूतर को नहीं आता कुछ भी लर्न करना, तो उसको कैसे यूज किया जा सकता है? ही कैन बिकम अ गुड मैसेंजर। तोता रिपीट कर सकता है, तो उसको कैसे यूज करते हैं? तुम रिपीट करते रहो, उसको सिखा देते हैं, वो वैसे ही रटा रटाया बोलता रहता है। फिर बाबा कहते हैं मैं नंदी में आता हूँ। नंदी यानी बैल ना, वैसे तो जो दिखाते हैं। तो बैल मतलब एकदम कहते हैं ना, बैल बुद्धि है, बिल्कुल बुद्धूराम। तो कोई कैसा भी बच्चा हो, बोलने लायक हो, नहीं बोलने लायक हो, बिल्कुल बुद्धूराम हो, बिल्कुल भोला हो, बिल्कुल अनपढ़ हो, अच्छा कोई बिल्कुल तोते मिसल हो या बहुत बुद्धिमान हो, हर बच्चे के लिए बाबा के पास रोल है। कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए बाबा के पास रोल नहीं है। For every child he has role. और फिर देते क्या है हमें? अगर हम लोग को शरीर है तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा, बचपन से सबसे ज्यादा ताकतवर क्या माना जाता है? दूध। तो ज्ञान हमारे लिए क्या है? विटामिन है, ताकत है। वो हमें दूध देकर यानी ज्ञान देकर ताकतवर बनाता है। तो ज्ञान हमारी रक्षा करता है, ज्ञान हमें
ताकत देता है, विटामिन की गोली है। इसके लिए मुरली बहुत इंपॉर्टेंट होती। बाबा कहते शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वो निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते भरने की, विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते, शंकर के पास जाते, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और इसमें बाबा का एक ही बहुत स्ट्रॉन्ग कोटेशन होता है, तुम हीरो पार्टधारी हो। हीरो पार्टधारी का अर्थ क्या हुआ? जिसने, हीरो क्या होता है? हर मूवी की जान होता है हीरो जो होता है ना, वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक होता है। तो यहाँ जब बाबा हमें कहता है कि जो पहला पहला पुजारी था ना, उसको पता ही नहीं था। क्या नहीं पता था? कि वो जिसकी पूजा करने जा रहा है उनका ऑक्यूपेशन कौन है। तो ये पहला पहला पुजारी कौन, बताइए? वहां पे भी हीरो पार्टधारी कौन? पहले पहले पुजारी कौन बनते? हाँ जी, हम ब्राह्मण बनते हम ब्राह्मण ही बनते हैं। हम हैं। ब्राह्मण लेकिन ही, हम पहले पुजारी होते हैं। आपने क्योंकि हम लोगों ने बहुत पूजा पाठ किए हैं, तभी आज हम ब्राह्मण बनते करेक्ट। तो बाबा यहाँ क्या क्लियर कर रहा है हमें कि तुम हीरो पार्टधारी ही रहे हमेशा। तो जब ज्ञान का टाइम आता है तो भी हम ही पहले होते हैं जो ये बात, हम भक्ति को तोड़ते हैं कि भक्ति नहीं अब ज्ञान है ना। ऐसे ही सतयुग में हमारा ही हीरो पार्टधारी, हम ही स्टार्ट करते हैं सतयुग, दिव्यता से भरा हुआ जीवन है ना। वहां फिर हमें ना भक्ति की जरूरत होती ना ज्ञान की जरूरत होती, क्योंकि हम संपन्न संपूर्णता से पूरे यूनिवर्स को चलाते, कनेक्टिविटी होती है हमारी, दिव्यता से वो जीवन चलता है ना। फिर त्रेता के भी हीरो पार्टधारी हम बच्चे ही बनते, क्षत्रिय भी हम बच्चे ही सबसे पहले बनते, तो पुजारी भी सबसे पहले हम बच्चे ही बनते। पूरा वर्ल्ड हमारा फॉलोअर बनता है। अभी भी ध्यान दीजिएगा, हम जो कर रहे होते हैं ना उस पर लोगों की बड़ी नजर होती है। इसके लिए बाबा हमारा नाम रखता है हीरो पार्टधारी। हीरो यानी जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक होता है और जो लीड कर रहा होता है। तो सत्युग के भी लीडर हम ही होते हैं, ज्ञान के भी लीडर हम ही आत्माएं होते हैं, है ना। पहले पहले ब्राह्मण भी हम ही बच्चे बनते, ब्राह्मण वंश को आगे बढ़ाने वाले भी हम ही होते, सूर्य वंश को आगे चलाने वाले भी हम ही होते, चंद्र वंश को चलाने वाले भी हम ही होते, क्षत्रिय वंश को चलाने वाले भी हम ही होते, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर भक्ति, हर चीज में स्टार्टिंग हम ही करते। इसलिए बाबा हमें क्या कहता है, तुम हीरो पार्ट। तो इसीलिए वो जो विदाउट नॉलेज पूजा शुरू करते ना, ऑक्यूपेशन नहीं जानते, कर्तव्य नहीं जानते, कैसे महिमा योग्य बन गए, शिवलिंग, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता, ये सब पूजनीय कैसे बन गए नहीं पता, लेकिन पुजारी सबसे पहले हम ही बनते। विदाउट नॉलेज वाले पुजारी भी सबसे पहले हम ही बनते। इनको कहेंगे आप ही पूजे, देवी देवता आप ही पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूजे देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते। शिव तो है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो है ना, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, क्योंकि आते तो है ना, शिव को भी आना तो पड़ता है। शंकर का यहाँ काम नहीं है, त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैम्प भी बनाते हैं,
उसमें फिर शेर दिखाते, नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा। सत्यमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जा सकता। सत्य तो एक बाप है जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते, सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, तो मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। सबसे नॉलेज सुनना शुरू किया है, जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियां रखें तो सारा मकान ही भर जाए। कितने कागज खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी, बहुत कॉपियां निकलेंगी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, बहुत कॉपियां निकलेंगी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। अभी जो हमारे पास मुरली है वो कॉपी है, ओरिजिनल तो कब चली? ब्रह्मा बाबा, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी के साथ चली ओरिजिनल मुरली। हमारे पास क्या पहुंच रही है? कॉपीज पहुंच रही। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं। मूल लहरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। अब मुलहरा पड़ा हुआ का अर्थ क्या हुआ? माया कब कुछ नहीं कर सकती, बताइए। यहाँ मुलहरा पड़ा हुआ का अर्थ क्या हुआ? क्या सीखा आपने 2 दिन के प्रैक्टिस से? जल्दी से बताएं। लहरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ कर ही नहीं सकती। अपनी प्रैक्टिस से बताएं, क्या मुलहरा डाला आपने और उससे कैसे माया कुछ नहीं कर पाई, बताइए। मौन रखना है, मौन। हाँ, मौन है तो उससे माया कुछ नहीं कर पाई, कैसे? दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। जब हमने मुरली रूपी ज्ञान को धारण कर लिया है और उससे शक्तियां ले ली हैं, उसको मंथन करके, उसको अपने अंदर धारण करके शक्तिवान बलशाली बन गए हैं, तब माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने अंदर हर तरह की हमने गुण और शक्तियां ले ली हैं, कोई माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और बताइए, और थोड़ा प्रैक्टिकल बताइए। दीदी ओम शांति। दीदी सब बह रहा है, कहीं ठहराव नहीं है। सब हर पल चेंज हो रहा है। ठहराव सिर्फ बाबा और मुझ में है, बाकी सब चल रहा है। तो फिर जो बह रहा है उसको बहने दें, उसमें अटके नहीं तो माया कुछ कर ही नहीं सकेगी। अगर हम अटक जाएंगे तो फिर माया हमारे ऊपर वार करती है। गुड। और बताइए। ओम शांति। ओम हमारा मोहरा है वरदान या स्वमान। ओके, अच्छा। और बताएं। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी कल एक अनुभव हुआ इस साइलेंस से। कल बाहर मुरली पता नहीं चल रही थी, कुछ मैं सुन रही थी, कान में मेरे लगा हुआ था बाबा की कोई बात। तो सामने फैमिली एक रहती है, वहां से काफी शोर आ रहा था और उस फैमिली के लिए काफी लोग मुझे बता चुके थे कि इनके घर में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ऐसे मुझे बोला हुआ था किसी ने। तो मैं हमेशा उनको यही बोलती थी, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे मैं उनको बोलती थी। कहती नहीं नहीं, ये हमारे घर के सामने आती है, ऐसे वो मुझे बोलते थे पहले। तो कल अचानक से मुझे भी आवाज आ गई, तो काफी तेज तेज लड़ाई लग रहा था, जैसे लड़ाई जैसा ही माहौल लग रहा था। लेकिन दीदी मैं बाहर कपड़े अपने फैला रही थी बालकनी में, तो एकदम से दीदी मुझे कानों का मुझे याद आया, प्लीज साइलेंस। बस इतना ही मैंने बोला कि प्लीज साइलेंस। तो एकदम से दीदी मेरे थॉट की सोच इतनी जबरदस्त उस समय परिवर्तित हुई, क्योंकि मैंने एकदम से सोचा कितनी प्यारी एक्टिंग कर रही है ये आत्मा, दोनों मिलकर के कितना प्यारा एक्टिंग कर पा रहे हैं ये लोग। और ये भाई बहन होंगे या कुछ होंगे, कैसे हम भी बचपन में लड़ते थे, ये लोग भी देखो कैसे लड़ रहे हैं। मतलब दीदी जो मतलब मैं उल्टा पहले
कुछ होता है कहीं पर, हम लोग जब सुनते हैं तो हमारे विचार जो उल्टे चल पड़ते हैं कि कैसे हैं, क्या पता नहीं इनके घर में चल रहा है। लेकिन वो थॉट ना होकर के मेरा पॉजिटिव थॉट में उनको, मैंने उनकी उन्हीं बातों को पॉजिटिव वे में ले लिया और मेरा एकदम संकल्प दीदी, और मैंने अपने अंदर यही सोचा कि मुझे निरसंकल्प होना है, इस विचार के लिए मुझे कोई थॉट चलाना ही नहीं है। तो वो दीदी उस समय पर ऐसा फील हुआ, मेरे अंदर साइलेंस की शक्ति आई। थैंक यू। कल हमने भी यही कुछ अनुभव किया कि सामने वाला बहुत कुछ चिल्ला रहे थे, हमारे हस्बैंड भी बहुत चिल्ला रहे थे, कुछ हुआ पता नहीं। तो हमने वही समझा शांति से बैठो, बस इनका एक्ट देखते रहो, कैसे बोलते क्या करते। तो मैं जैसे वो पपेट शो होता है वैसे उनका एक्ट देख रही थी कि कैसे चिल्ला रहे, कैसे बोल रहे। और एकदम अचानक से वो 5 मिनट के अंदर इतने शांत हो गए कि जैसे मैंने एक भी शब्द उल्टा उनको बोला है, कुछ भी नहीं बोला, जैसे आज का था ना कि मुख में गुलाना डाल दो। तो वैसे शांति से बैठ के 5 मिनट के अंदर इतने शांत हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कहा रही अचानक से क्या हो गया इनको, शांति से बैठ गए। तो समझ में आया कि हम उनको अगर एक शब्द भी देते हैं या आपका संकल्प भी करते तो उनको जैसे कि एनर्जी मिलती है और करते हैं। इसलिए अगर मैं ही अपने आप के संकल्पों को स्टॉप करूं या पॉजिटिव वे से डालूं तो जैसे वो अग्नि में पानी डालने का काम करता है। यही महसूस हुआ। ओम शांति। मुख में मुलहरा पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। और इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों को आप ही के भट्टी से देती हूँ कि आप जब बैठ जाते हो और आप दृढ़ता का मुख में मुलहरा डालते हो, नहीं हिलूंगी, नहीं देखूंगी, नहीं सुनूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं रिएक्ट करूंगी, तो मेन मुलहरा है नो रिएक्शन। कहीं खुजली हो रही है, नहीं रिएक्ट करूंगी, कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं सुनूंगी, कोई देखने को बोल रहा है, अंदर से मन बहुत जोर से बोल रहा है थोड़ी सी आंख खोल लो, नहीं खोलूंगी, नो रिएक्शन। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे सीन्स आ रहे, बहुत सारी सीनरीज आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बट नो रिएक्शन। लॉक कर दिया खुद को, पूरा का पूरा लॉक कर दिया बाबा के ऑरा के अंदर कि मैं तो गुफा में बैठी हूँ ना। और वो गुफा भी कोई हल्की फुल्की गुफा नहीं है, बाबा की ऑरा की गुफा है, उसमें बैठ गई। एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड, मैंने दृढ़ता से मुलहरा मुंह में डाला, नो रिएक्शन, साइलेंस प्लीज, नो रिएक्शन फ्रॉम आईज, नो रिएक्शन फ्रॉम नोज, नो रिएक्शन फ्रॉम ईयर्स, नो रिएक्शन फ्रॉम माउथ, नो रिएक्शन फ्रॉम एनी टच, any sensation, any sentiments, any scene. बस मैं तटस्थ होकर तुम्हें देख रही। मुलहरा डाल दिया, किसका? नो रिएक्शन का। अब माया कुछ भी करे, कहीं खुजली करे, कहीं दर्द करे, कहीं बहुत अच्छा अच्छा फील कराए, कहीं बहुत बुरा बुरा फील कराए, कोई बहुत आनंद में ले जाए, कहीं एकदम पाताल में ले जाए, कभी स्वर्ग ले जाए, कभी नर्क ले जाए, जो करना है करो, नो रिएक्शन। ना सुख से सुखी, ना दुख से दुखी, नो रिएक्शन। ये है मुलहरा। तो माया क्या कर पाई? हिला पाई आपको? बहुत बच्चों का आया मेरे पास पर्सनल में मैसेज कि सच में वो लॉक वर्क कर गया, एकदम नहीं हिले, एकदम बॉडी नहीं खुली, बल्कि भूल ही गए, बॉडी भूल ही गई कि उसको रिएक्ट करना। दर्द आया और उसको देख लिया कि अच्छा ठीक है, और सच में ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद वहां दर्द नहीं था। एक बहन का आया कि मैं तो ऐसे नॉन रिएक्टिव होते 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 इतनी डीप चली गई कि मेरे को तो अशारीरिक का अनुभव हो गया। एक बहन का आया कि इतनी जोर से दर्द हो रहा था, पर जब कहती रही हाँ हाँ है तुम हो, लेकिन मैं तुमसे रिएक्ट नहीं कर रही, नो रिएक्शन का मुलहरा डाला सिर्फ 1 घंटे के लिए, उसका असर देखिए। तो दृढ़ता का मुलहरा, नो रिएक्शन का मुलहरा, शांति का मुलहरा डाल दिया। मुख यानी सिर्फ मुख नहीं, ये पूरे शरीर में, ये पूरा शरीर मुख है। ध्यान से देखिए, पूरे शरीर में छिद्र ही छिद्र है, पता है ना सबको।
पोर्स हैं पूरे शरीर में, सिर से लेके पांव तक ये छिद्र ही छिद्र है। हवा सिर्फ नाक से नहीं जा रही, हर एक छिद्र से जा रही है और हर एक छिद्र से निकल रही। पानी सिर्फ मुख से नहीं जा रहा, पसीने के रूप से भी बाहर निकल रहा है। तो छिद्र ही छिद्र है, और वहां हमने क्या डाल दिया? मुलहड़ा। करेक्ट है ना? पूरा शरीर मुख जैसा। अगर पूरे शरीर में छिद्र है, सबको पता है ना, पोर्स है पूरे सिर से लेके पैर तक, पोर्स ही पोर्स है। एक्चुअली ऊपर से हमें लगता है कि अरे ये तो पूरा एक है। एक्चुअली जब उसको उससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो क्या पता चलता है कि पूरा शरीर छिदा हुआ है। तभी तो दीदी पसीना बाहर निकलता है ना उन छिद्रों से, तो यस, इसका मतलब ये है ना। ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, पोर्स हैं, ओपन योर पोर्स, ये वो। तो पूरा शरीर छिद्र ही छिद्र है, तो मुख ही मुख हो गए ना। और वहां सब जगह, आंख भी देखो मुख है, खुली है, कान भी खुला है, नाक भी खुला है, मुख भी खुला है, सारे छिद्र भी खुले। तो पूरा शरीर देख लो तो क्या है? मुख है। और उसमें हमने डाल दिया मुलहरा। कौन सा? शांति का, दृढ़ता का, नो रिएक्शन का। अब माया कहाँ से घुसेगी बताओ? जब सब जगह पर हमने ये इतना बड़ा सा गोला डाल दिया है, माया कहाँ से घुसेगी? बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा है, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत। हम सब परदेसी हैं, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। तो हमारे लिए हम पराए देश में हैं। तो पराए देश में जब होते हैं, पराए घर में जब होते हैं, किसी के घर में जब होते हैं, तो हम कैसे रहते हैं ना? बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और हर पल पता होता है नथिंग बिलोंग्स टू मी। बट हम उतने ही प्रोटेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि वो डजंट बिलोंग टू मी, तो हम उसको यूज करने में बड़े ही अटेंटिव होते हैं। फालतू यूज नहीं करते, यूज करते हैं तो उसको सही जगह पे रख देते हैं। फिर यूज करते हैं तो ये भी पता होता है कि हम कर्जदार हो रहे हैं। जब आप किसी के घर में मेहमान बन के जाते हो, तो आपको ऐसा फील होता है ना कि हमारे ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, क्योंकि वो तो अभी हमसे कोई रेंट भी नहीं लेंगे, अपने खाने के पैसे भी नहीं लेंगे। तो व्हाट वी फील, हम कर्जदार फील करते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई? हम कोई गिफ्ट दे कर आते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि कर्ज उतरे। तो अभी जब हम इस परदेश में हैं, माया के देश में हैं, तो जब हम इस यहाँ की चीजें यूज करते हैं, तो हम कितने कर्जदार हो रहे हैं, कितना कर्जा चढ़ रहा है इस देह को यूज करने में, यहाँ की वस्तुओं को यूज करने में, यहाँ के वैभव को यूज करने में। हम कितने कर्जदार हो रहे हैं माया के। तो बताओ जाएंगे कैसे वापस? जब इतना कर्जा चढ़ रहा है, तो हम वापस कैसे जाएंगे? कैसे उतरेगा ये कर्जा? कैसे उतरेगा? बाबा सेवा करने के लिए इसलिए ही कहते हैं ना। इसीलिए बाबा सेवा के लिए कहता है, और इसीलिए दी को अपना कर्ज उतारो। माया से जो कर्ज चढ़ रहा है, तो मिनिमम यूज करो। सबसे पहले तो मेहमान हो ना, चीजों को मिनिमम यूज करो। मिनिमम यूज करो इन आंखों का, मिनिमम यूज करो इन कानों का, मिनिमम यूज करो इस नाक का, मिनिमम यूज करो इस देह का, मुख का, जीभ का, पेट का, सबका मिनिमम यूज करो। रावण के घर से, माया के घर से जो कपड़े पहन रहे हो, जो जल पी रहे हो, सबका मिनिमम यूज करो। और अब यूज तो करना पड़ेगा भी, जब तक मेहमान बन के रह रहे, जब तक मेरे को रहना, अपना अपना कार्मिक अकाउंट फिनिश करना है, तो उसके घर में जब तक मैं काम रह रही हूँ, तो फिर देन आई हैव टू गिफ्ट इट। तो क्या करेंगे? खूब मन सा सेवा करेंगे, सेवाधारी बनकर रहेंगे। दी जी ऐसे तो बन के सत्युग से फ्रॉम
फर्स्ट सेकंड डे ना माया धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू कर देती है। हम फर्स्ट सेकंड डे से फ्रॉम सत्युग के फर्स्ट जन्म से हम धीरे धीरे तो हम डाउन ही जाते हैं ना। पर उस समय माया नहीं होती है, हम डाउन जाते हैं पर इतनी स्पीड में नहीं आ जाते हैं कि माया प्रवेश करे। माया का पार्ट तो द्वापर से ही शुरू होता है, इससे पहले नहीं। पौधा भी मतलब जैसे माया मर्ज इमर्ज हो रहा है तो उसका पौधा भी, उसका बीज भी तो मतलब धीरे धीरे पनपने लगता है ना। मेरे को जाएंगे ना हम वहां पर अंकिता बहन, हम तो अभी यहाँ है ना, हम प्रेजेंट में रह लेते हैं अभी। जी सॉरी। है ना, नहीं सॉरी क्यों बोल रहे हो, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, बट अपनी बुद्धि को वापस लाना है। ये भी माया ही है जो हमें सत्युग के डिप्लीशन के बारे में बताने लगे। जो भी बात हमें गिराने के भाव में लेके जाए वो माया ही होती है। जो भी बात हमें ऊपर ले जाने के लिए होती है ना, वो बाबा होता है। जो भी बात हमें ये एहसास कराए, देखो तुम गिर रहे हो, देखो ना यहाँ तुम्हारा जा रहा है, देखो यहाँ तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तो वो माया है। और जो हमें सिर्फ फायदा दिखाता है, सिर्फ ऊंचा उठाता है, सिर्फ ऊपर 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 लेके जाता है, ऊंचाइयों को छुआता है, जैसे मुरली, है ना, तो वो क्या हो गई, वो बाबा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि माया ऐसे पकड़ाएगी, ज्ञानी के पॉइंट ऐसे पकड़ाते। बाबा कहते हैं ना कि बच्चों के पास तो वो मुरली के थ्रू ही घुसेगी, ब्राह्मणों के पास तो वो ब्राह्मणों के थ्रू ही घुसेगी, कभी ज्ञान से घुसेगी, कभी योग से घुसेगी, कभी धारणा से घुसेगी, कभी सेवा से भी घुसेगी, क्योंकि बैठे कहाँ है, माया के देश में। तो यहाँ जो पकड़ने वाली बात है ना, वो ये है कि यहाँ की चीज को, यहाँ के रस को हम यूज ना करें। माया के देश में बहुत रस है, कान रस, आंख रस, देखने का रस, सुनने का रस, खाने का रस, पीने का रस, बोलने का रस, स्पर्श का रस बहुत है। उसको कम से कम सिर्फ सेवा के लिए यूज करें। करना भी पड़ रहा है तो सेवा के लिए यूज करे, 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 इसको कंठस्थ करना है। ये गीत है ना, तुम अब जान गए हो बरोबर हम परदेश में, ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। याद रहता है कि हम परदेश में, मेरे को तो नहीं रहता, मैं तो बार बार भूल जाती हूँ ये पॉइंट, और इतना यूज करने लगते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं ये पॉइंट कि हम तो परदेश में हैं, किसी और की चीज यूज कर रहे हैं, और उसकी चीज यूज कर रहे हैं तो हम उतने ही उसके कर्जदार बन रहे हैं। बाबा कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जितना मैं उसके कर्ज में डूबती जाती हूँ तो फिर मैं यहीं के बंधन में रह जाती हूँ, क्योंकि कर्ज चुकाए बिना जा नहीं सकते। उसके मकान, देह रूपी मकान को यूज करती हूँ ना, इन कर्मेंद्रियों को यूज करती हूँ, धन को यूज करती हूँ, खाने पीने को यूज करती हूँ, कपड़े लत्ते को यूज करती हूँ, इतने सारे संबंध संपर्क को यूज करती हूँ, है मेरे ही कार्मिक। तो अपने कार्मिक चुकतू करने के बजाय हम तो और कर्जदार होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे दिख रहा है ये, एक जैसे एक मूवी का सीन हो कि मुझे कहीं भेजा गया है ना, एक लिमिटेड अमाउंट देकर, तुम्हारे पास इतना ही है, और हमें कहा गया कि चलो तुम्हारा ज्यादा खर्चा ना हो तो हम तुम्हें एक गेस्ट हाउस में रुकवाते हैं, वो गवर्नमेंट का ही है, पर ध्यान रहे कि वो गेस्ट हाउस है, उसको अपना मान के ना यूज करना, बहुत खबरदारी से यूज करना। और हम वहां गए और हम भूल ही गए, हम गेस्ट हाउस को अपना घर मान लिए और कर्जदार होते चले गए, और वो हिसाब किताब भी नहीं चुकता हुआ, तो फंस ही गए उस देश में, वापस ही नहीं आ पा रहे, वीजा भी जब्त हो गया, पासपोर्ट भी जब्त हो गया। अब हम बैठे कर्जा उतारने में, हम कर्जा उतार ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम तो रोज और कर्जा लिए ही चले जा रहे हैं। हम जितना उस मकान को यूज कर रहे हैं, वहाँ उस देश की जितनी भी जो भी वहाँ के प्रॉपर्टीज है उनको हम जितना यूज कर रहे हैं, हम उतने कर्जदार होते जा रहे हैं। तो इस वक्त रावण की और माया की ही प्रॉपर्टी है ये देह, और जो समय मिला हुआ है,
अब बाबा हमें कह रहे बहुत लिमिटेड समय बेटा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर रहो, परम धाम रहो, सूक्ष्मतन रहो, कम रहो यहाँ पर, और यहाँ आना भी पड़े अपने 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 कार्मिक चुकतू करने के लिए, तो सेवाधारी के रूप में आ जाओ ताकि तुम्हारे पर कर्जा ना चढ़े। जैसे कि मैं किसी के घर में रहूं तो मैं बोलूं कि भाई आप मुझसे कुछ पैसे तो पेमेंट तो ले नहीं रहे हो, तो लाओ मैं आपके घर के थोड़े से काम कर देती हूँ, आपकी ड्राइविंग कर देती हूँ, आपके बच्चों को छोड़ने लेने का कर देती हूँ, आपका झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आपका खाना बना देती हूँ। समथिंग विच इज योर्स, आई डू इट फॉर यू। तो यहाँ सेवा क्या कर सकते कि यहाँ हम सेवाधारी बन के बैठ जाए। आंखों से सेवा ले रही हूँ, कानों से सेवा कर रही हूँ, मुख से सेवा कर रही हूँ, सेवा 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 भाव बढ़ा रहे, और वो भी ईश्वरीय सेवा, सबको सुख देने का, सब पर रहम करने का, सबको शुभ भावना शुभकामना करने का, ताकि कर्ज भी उतरता जाए और हिसाब भी चुकता होता जाए। बहुत टेक्निकली इस पॉइंट को सोचना होगा अपने अपने लिए, कोई किसी को बता नहीं सकता। बहुत दूर देश से आते हैं जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम जानते हो हम सब परदेसी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त चाहते हैं कि भगवान आए, तो आकर क्या करें। तुम बच्चों को पता है कि बाबा परम धाम से आते कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया जानना बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। अब ये है कर्ज उतारने का तरीका, पतित दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया बनाने में बाबा की मदद करना। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य ना अपनी सदगति कर सकते, ना औरों की दे सकते। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। गीता में भी है, सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच कहते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस, उनके लिए समझते हैं हमको राजयोग सिखाया था, परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादे के ऊपर कलंक नहीं लगता था, बाप के आने पर कलंक लगाए हैं। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगाते आए हैं। ये रास लीला आदि सब खेल उनके हैं, वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं उनको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न ही कहा जाता, यह है ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपए का है, लाखों रुपए का। यहाँ धन से रिलेशन है, बताए लाखों रुपए का कैसे हो जाता। दीदी एक एक रत्न से जो हम सेवा कर रहे हैं ना, वो लाखों रुपए का कर्जा चुका रही है ना, जो भी यहाँ के कर्ज। ओके, जो एक भी एक बाबा सेवा से अभी आपने बहुत क्लियर किया, बाबा ने क्लियर किया ना कि कर्जा यहाँ से किराएदार एंड एवरीथिंग ऑल, कि मुझे कर्जा चुका। और बताइए, और क्या समझ आ रहा है। बोले क्या टच हो रहा। पल्लवी बहन, प्रिया बहन, तनीषा बहन, बोले क्या टच हो रहा। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने बाबा के बच्चे जो 108 में आने वाले। ओके, और बताएं। बोले बोले। ओम शांति।
ओम शांति। लाखों रुपए का इसलिए क्योंकि जैसे ही हम उसको धारण करते हम भी उसी के समान ऊंच हो जाते हैं। हम उसके समान उच्च हो जाते। एक एक रत्न यानी एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक महावाक्य, एक एक श्रीमत, जब उसको हम धारण करते हैं, है ना, तो वो उससे जो फायदा होता है, उससे जो वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, उससे जो सॉल्विंग होती है, उससे जो खुशबू निकलती है, उसका जो ऑरा होता है, जैसे ही वो हमारे अंदर आते, लाइक आप एक बल्ब जलाते हो तो क्या होता है, एक ही सेकंड में पूरा कमरा जगमगाने लगता है ना। ऐसा तो नहीं है जितनी जगह पे बल्ब है बस उतना ही जगह, इट इज हेल्पिंग द होल रूम। ऐसे ही जब एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक श्रीमत, एक एक धारणा जैसे जैसे हमारे अंदर पिरोई जाती है, हम उसका स्वरूप बनते जाते, तो उसकी जो लाइट और माइट है ना, वो लाखों का, करोड़ों का क्या करती है, रोशनी देती है, लाखों करोड़ों के लिए। कैसे? बाबा क्या बोला, फिर से वो लाइन को याद करिए, तुम्हारे द्वारा क्या, जल्दी जल्दी बोलिए, पूरा एक साथ बोलना चाहिए आप लोग को। तो हमारे द्वारा क्या हो रहा है? गुड नई मॉर्निंग। दुनिया ला है। अरे हमारे द्वारा 21 कुल का उद्धार हो रहा है। 21 कुल, 21 जन्म, 21 जन्म भारतवासियों का उद्धार हो रहा है। ये लाइन भूलनी नहीं चाहिए, इसमें इतना पावर है, क्योंकि ये सत्य है ना। हम जब हीरो पाठधारी हैं, हमारे हर चेन से पूरे यूनिवर्स को फर्क पड़ता है। हम ज्ञानी तो पूरा यूनिवर्स ज्ञान की तरफ चल पड़ता है। हम भक्ति पुजारी तो पूरा यूनिवर्स पुजारी की तरफ चल पड़ता है। हम दिव्य पुरुष, हम देवी देवता तो पूरा ये विश्व देवी देवताओं का बन जाता है, वहां ट्रेसेस भी नहीं होती क्षत्रिय की। हम भक्ति तो पूरा यूनिवर्स भक्ति से भर जाता है। तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। एक हमारे संकल्प का इफेक्ट पूरे यूनिवर्स पर पड़ रहा होता है। एक संकल्प का इफेक्ट आपके इस एक घंटे से आपको तो मालूम भी नहीं है, आप उतनी दूर तक जाएं, इतनी दिव्य और दूर दृष्टि हमारी है ही नहीं, हम जान भी नहीं उसकी इंटेंसिटी को सकते हैं कि हमारे इस एक घंटे की भट्टी से कहाँ कहाँ तक, और कितनी पावरफुल, सोचिए कितनी पावरफुल भट्टी, कितनी पावर शांति की। ओम शांति। आवाज आ रही? पहले नहीं आ रही थी, शांति अभी आ रही है। अभी आ रही? तो कितनी शक्ति हमारी शांति की, हमारी दृढ़ता की, हमारी कर्मठता की, हमारी नॉन रिएक्शन की, कहाँ तक पहुंच रही है। लिखित रूप में बाबा ने दिया कि तुम्हारे संकल्पों का, तुम्हारी तपस्या का, तुम्हारे त्याग का, तुम्हारी धारणाओं का, तुम्हारी सेवाओं का, तुम्हारे ज्ञान का और तुम्हारे योग का इफेक्ट लिखित रूप में क्या दिया बाबा ने? लिखित रूप में दिया है। रिपीट करिए, बोलिए। ओम शांति। एक टन लाखों रुपए का है। अरे अभी बोला 21 कुल, 21 जन्म, 21 जन्म भारतवासियों का उद्धार होता है। जब जब आप बैठ रहे हो ना अपनी इस भट्टी के लिए, जब जब
संगठन में बैठ रहे हो, पर्सनली बैठ रहे हो, अपने कर्म करते करते कर रहे हो, जब जब उसकी स्मृति आपको आ रही है, पल भर के लिए भी आ रही है, घंटे भर के लिए आ रही है, एक सेकंड के लिए आ रही है, एक मिनट के लिए आ रही है, उस एक मिनट में वो वाइब्रेशन 21 कुल, 21 जन्म, 21 वर्ष भारत वासियों तक पहुंच जाती है। लिखित रूप में बाबा ने दिया ये बात, ये ध्यान रखना है हमेशा। आपका नशा उतरेगा नहीं कि मेरी पवित्रता, मेरे शुभ संकल्प, मेरे शुभ भावना, मेरी शुभ कामनाएं, मेरे अंदर से निकल रहा सुख, मेरे अंदर से निकल रही शांति, मेरे अंदर से निकल रही दृढ़ता, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी थॉट इज कनेक्टेड टू 21 कुल, 21 जन्म और 21 वर्ष भारतवासियों का उद्धार करती है। इतना पावर है एक एक रत्न में। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं, कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देते हैं, वहां तो ऐसे नहीं होता। जैसे सर पुरानी खाल उतार नई ले लेते हैं, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। ये दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। ऐसे समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाता है, कोई कहती ज्योति ज्योत में लीन हो जाती, अनेक मत है। अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। तुमने बहुत पुकारा, मैं गुलाम तेरा। बाप आकर गुलाम पने से छुड़ाते। हम भगवान के गुलाम बनने को तैयार होते हैं, क्योंकि गुलामी कर रहे होते हैं ना 2500 वर्षों से, तो भगवान के लिए भी गुलाम बनने को तैयार होते हैं। और बाबा आके क्या करता है, मैं तुम्हें हर गुलामी से छुड़ाता हूँ। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हर गुलामी से बाबा हमें छुड़ाता है, भक्ति की गुलामी से ना, आकर्षणों की गुलामी से, इच्छाओं की गुलामी से, संबंधों की गुलामी से, सबसे बाबा छुड़ाता। आकर्षणों की गुलामी से, कामनाओं की गुलामी से, हर जाल से बाबा छुड़ाता। तो माया के गुलाम बन पड़े हो, बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए। अब भक्ति का पाठ पूरा हुआ। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है। वे सन्यासियों का वैराग घर बार छोड़ने का है, ये तुम्हारा सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, वो तो एक पार्ट है। घर छोड़ना इज वन पार्ट। और हमें बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें तो देह से ही अपने आप को छुड़ा के रखना, न्यारा और प्यारा बन के रहना, अपने आप को हर पल मेहमान, हर पल हम यहाँ पर क्या है, माया के राज्य में है, तो हम यहाँ पर क्या है, सेवाधारी। अभी तो सेवाधारी, चुकाना है, सेवा कर। तो सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है हमारा। एनीथिंग विच आई एम यूजिंग हियर, संबंध संपर्क भी हम यूज कर रहे हैं ना, मनुष्यों को भी यूज कर रहे हैं, किसी को माँ के रूप में, किसी को बाप के रूप में, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को पति, किसी को बच्चा। ये सब क्या है, कर्जा है, सिर्फ कर्जा, कुछ नहीं है उससे बढ़कर। और वो चुकाना है उनको, उनसे सेवाएं लेनी नहीं है, उनको सेवाएं दे देकर मुक्त करना है अपने आप को। उनसे लेना नहीं है, उनको दे देकर अपने आप को मुक्त करना है, कि फटाफट दे दुआएं, फटाफट दे उनको। ये सब कर्जे हैं हमारे, अलग अलग संबंधों के रूप में आए हैं। तो अब ना माँ से लेना है, ना बाप से लेना है, ना पति से लेना है, ना बच्चे से लेना है, ना जिससे भी ले रहे होंगे ना, तो समझ लीजिएगा कि मैं रावण राज्य से ले रही हूँ, तो उतना कर्जा बढ़ रहा है। तुम मुझे सम्मान दो, तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे पूछो, तुम मुझे करो, जितना हम मांगे पड़े ना,
हम उतने कर्जों से दबते चले जा रहे हैं। तो क्या करना है? देना है, देना है, देना है, देना है, देना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, खूब दुआ देकर, खूब मुलहरा डालकर, खूब कम यूज करके, इन संबंध संपर्क को भी कम से कम यूज करना, घुसना नहीं है, क्योंकि जितना घुस रहे हैं उतने कर्जदार हो रहे हैं। बड़ा ही गहरा पॉइंट आज बाबा ने पकड़ा है। बहुत पहले एक बार और बाबा ने मुझे पकड़ाया था, फिर वही पत्थर बुद्धि है ना, भूल जाते हैं। आज फिर से बाबा पकड़ा रहे हैं, मिनिमम यूज करिए। इस बात के मिनिमम यूज करना है शब्दों का, मिनिमम यूज करना है संबंध का, मिनिमम यूज करना है संपर्क का, मिनिमम यूज करना है देह का, आंखों का, कानों का, मुख का, खाने पीने का, मिनिमम यूज करना है। जब मन चलता है ना बड़ी जोर से, ये खा लिया खाए, तो फिर याद करना है, अच्छा रावण का खाओ, फिर फंसोगी यहीं और फंसोगी और कर्जा बढ़ेगा। लगा बच्चे को पकड़े, पति को पकड़े, माँ को पकड़े, बाप को पकड़े, तो फिर भी याद रखना जितना हम पकड़ेंगे उतनी जोर से हम फंसेंगे। बाबा कहता है ये तो तुम बच्चे जानते हो, ये सब भस्म हो जाने कुछ भी नहीं रहेगा, किनकी दबी रहेगी धूल में। फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं, जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। आजकल ऐसा नहीं लगता, हर आत्मा एक दूसरे को लूट रही होती है, चाहे वो क्लोजेस्ट संबंध संपर्क क्यों ना हो। फिर फील होता है ना, हर जना जैसे बस लूटने के लिए आए, बस उसको पता भर लगे कि हम गिरे, फिर सब लूटने आ जाते हैं। पता भर चले कि हमारी अवस्था गिर गई है, फिर एकदम से क्या हो जाते हैं, खाली। तो कितना अपनी स्थिति को संभाल के रखना है, कितना अलर्ट रहना है, कितना परम धाम में रहना है, कितना आपको सूक्ष्म वतन में रहना है, कितना स्मृतियों में रहना है, बाबा के बताए हुए ज्ञान की स्मृतियों में कितना बैठे रहना है, ताकि कम से कम यूज करें और कोई लूट ना ले हमें। वो मांगे नहीं, उसे पहले ही दे देना है हमें। खूब सारा दुआ, खूब सारी शुभ भावना, बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारा, मतलब जितनी दुआ हम भर सकते हैं बस देते चले जाएं, कि ये पार्टी ना आए कि वो हमें लूटने के लिए। वो भरे रहेंगे तो हमारे पास आएंगे ही नहीं लूटने के लिए। टाइम तो मिलता है जब तक पुलिस आए, ये विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है तुम जानते हो, अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है। क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पार्ट अभी है। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर, चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते, समझते हैं वे जला देगा। कोशिश करते हैं चंद्रमा में, स्टार्स में जमीन ले लेवे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहां कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो, भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था, इन जैसा उच्च खंड कोई हो ही नहीं सकता। ये ड्रामा बना है, इसमें बदली सदली होने की बात नहीं, ये तो समझने की बात होती है। बच्चे जब शांत में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना, तो ना बच्चे जब शांत में बैठते हैं तो सदा स्वधर्म में बैठना है। और ना अब ये स्वधर्म जो है अपनी सारे पोर्स को सिखा देना है, जितने छिद्र है ना हमारे शरीर में, मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, रिएक्शंस, एक्शन, सबको सिखा देना है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। कितना पावरफुल लग रहा है ये पॉइंट, वेट अ मिनट, साइलेंस प्लीज। से कितना बड़ा भी कोई एक जैसे हम लोग लोकसभा, राज्यसभा के ना ऐसे बड़े बड़े वो देखते हैं, या कोई बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, बहुत कोलाहल होता है, पर जैसे ही माइक में बोलते हैं ना साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, तो कैसे 21 सेकेंड में सब शांत हो जाते हैं। इस वर्ड में पावर कितनी है,
Wait a minute. Silence, please. Silence, please. Silence, please. Wait a minute. Hamo. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. याद आ रहा है बचपन? कितनी जल्दी रिएक्ट करते थे, पूरा बॉडी एक साथ रिएक्ट करता था जब पीटी करते थे। जैसे असेंबली हॉल में खड़े होते थे, जैसे ही माइक पर बोलते थे साइलेंस प्लीज, कैसे पूरा का पूरा स्कूल शांत हो जाता था, पूरा का पूरा कॉलेज शांत हो जाता था। कितनी पावर है इस वर्ड में, साइलेंस प्लीज। बाप को याद करना। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है, कोई भी आए तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है, तुम ढूंढते कहाँ हो। दैट गले का हार होना मतलब दैट इज द ओनली थिंग विच इज इन योर कंट्रोल। ओनली वन थिंग विच इज इन माई कंट्रोल इज नो रिएक्शन। शांति, फुल स्टॉप, नो रिएक्शन। दिस इज ओनली वन थिंग विच इज इन माई कंट्रोल। जो मेरे गले का हार है, जो मेरा है, जो मेरे बस में है, वो एक ही चीज है, शांति, नो रिएक्शन। कितने भी एक्शंस कर लो, कितने भी तूफान चला लो, नो रिएक्शन। दैट इज इन माय हैंड। तुम ढूंढते कहाँ हो? आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है, फिर यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनता हूँ। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं, पहले मूवी बायोस्कोप चलता था, सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती, आवाज नहीं निकलता। कैसे बाबा ने हमें धीरे धीरे परम धाम के लिए तैयार कर रहा है कि पहले तो टॉकी से मुक्त हो जाओ ना। आंखों से बोलना, कानों से बोलना, मुख से बोलना, श्वासों से बोलना, सबसे बोलना आता है हम लोग को। हाथों से बोलना, पैरों से बोलना, एक्शन से बोलना, बोलना ही तो आता है आज तक। और बाबा कह रहा है अब बोलना बंद, हर तरफ से बोलना बंद। मन भी बोलता है, बुद्धि भी बोलने लगती, संस्कार भी बोलने पड़ते, बस सबको बोला है साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। पहले तो सूक्ष्म वतन में आओ ना, सिर्फ मूवी में आ जाओ, टॉकी से मुक्त हो जाओ। उसी समय जो कल पहले समझा था वे समझ कर आकर सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं है, सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। ये अनादि ड्रामा है। सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बचाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, ये शिव बाबा कह रहे हैं, आत्माओं से बात करते हैं, माम एकम याद करो। एक ही बात को बस पक्का करो, माम एकम, मैं एक ही हूं। मैं एक वो क्या हूं? मैं परम शांति हूं, क्योंकि अब तो मैं परम से कनेक्ट हो गई हूं ना। मैं ओम शांति, परम शांति से कनेक्ट हो गई, परम के साथ कंबाइंड हो गए, है ना। मैं ओम शांति किसके साथ कनेक्ट हो गई हूँ? परम शांति से कंबाइंड हो गई हूँ। ओम शांति यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप, और परम शांति कौन? शिव बाबा। मैं उसके साथ कंबाइंड हो गई, क्या हो गई? परम शांति, बेहद की शांति। ये ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि माम एकम याद करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये ब्रह्मा नहीं कहते कि मुझे याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं याद करेंगे। कितनी गुह्य बातें। ये कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है, मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला लगता है, सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता। मेला एक ही लगता है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक बार लगता है, तो ये भी यहाँ मेला लगता है। सागर ना हो तो मेला थोड़ी कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है। यह मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। यह तो तुम आप ही समझ सकते हो।
अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो, ये सागर चैतन्य है, इसको भूलना नहीं है। शिव बाबा चैतन्य सागर है जो नित 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 हर पल मुझसे कनेक्टेड है। वो चैतन्यता मुझसे कनेक्टेड है, वो चैतन्य शांति मुझसे कनेक्ट है। कोई जड़ शांति नहीं है, चैतन्य जिसमें जिसमें जीवन है, जिसमें ऊर्जा है, जो देख सुन बोल सब सकती है, चल सकती है, गतिवान है, उसका स्पर्श है, वो है शांति, चैतन्य है। शिव बाबा चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है। आवाज आ रही है ना? आ रही है। सब नदियां सागर से निकली हुई, ये है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं माँ में कम याद करो, बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो, माँ में कम याद करो। बच्चे ये तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो। तुम सम्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मौत तो सबका होना ही है। अभी तो क्या क्या लगा पड़ा, अमेरिका आदि कितना बड़ा है, ये बंबई आदि कुछ भी नहीं रहेगी, बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं, वहां तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, पीछे आते जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने ही नहीं देगी, विघन डालती रहेगी, बाबा से विमुख करेगी, परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला ना सके, पक्का महावीर बनना, महावीर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को के लिए मुख्य सार अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, माया से बचने के लिए मुख में मुलेरा डाल देना है, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य करना है। याद रहे मिस यूज भी नहीं कहेंगे, कम से कम यूज करेंगे। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है ना, इस देह में रहना भी सफल कर लेना है, यहाँ की जो भी संबंध संपर्क है उसको भी सफल कर लेना। वरदान, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना, दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिलचस्प नहीं होना, पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती, वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती। जो पीछे की बातें कमजोरी की बातें सोचते हैं, देखो सुनो ध्यान से, जो पीछे की बातें कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। तो कहाँ रहना है? जो बाबा ने हमें दो दुनिया दिखा दी है, एक परमधाम निराकारी और दूसरी आकारी, दैट इज सूक्ष्म वतन। तो कोशिश करके मैक्सिमम वहां रहना, शांति में, तो कुछ शांति है ना, अपने स्वधर्म में रहना। और अगर आए सेवा पर आंख खुली, देखना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, तो फिर तुरंत सेवाधारी बना देना, आंखों को भी, कानों को भी, मुख को भी, सब जगह को। हाँ मैं सेवाधारी हूँ और मेरा यहाँ सब कर्ज है और मैं यहाँ चुकतू कर रही हूँ, उसके लिए मुझे बहुत मनसा सेवा करनी, बहुत मनसा सेवा करनी। स्लोगन, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है, सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। हर एक को राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है, सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। मुझसे हर सेकंड सम्मान ही निकले। आई हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी, एवरी थॉट, एवरी एक्शन, एवरी वन।
एवरी सेकेंड आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट। तो ये भी कर्जा उतारने का एक तरीका बता दिया बाबा ने। बहुत कर्जदार है ना हम लोग, तो क्या करना है, हमें बहुत सम्मान देना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। किसी के भी रोल को, जैसे रंजू आत्मा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किसी भी रोल को देख के नेगेटिव नहीं सोच रहे कि अरे बाबा ने इनको यही रोल दिया, कितना परफेक्टली प्ले कर रहे हैं, वाह बाबा। शांत हो जाना है, तुरंत अपने आप को अलर्ट करना और दिन भर अलर्ट करना। ये नहीं कि कोई सिचुएशन आ रही है तो अभ्यास करना अपने आप को अलर्ट करने का। मैं शांत, मैं शांत, मैं शांत, नो रिएक्शन। और उसका अभ्यास जब हम बैठ के करते हैं ना, नो रिएक्शन लॉक्स लगाते हैं, उसमें इतना अभ्यास करते हैं 2-2 3-3 घंटे, नो रिएक्शन नो रिएक्शन। जब बॉडी से करते हैं ना, स्थूल से ही करना शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाता है। आप जब वो बैठक योग इतना स्ट्रांगली करोगे, 1-1 घंटा लॉक करोगे अपने बॉडी को 2-3 बार, तो आप देखोगे कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब स्थूल सेवाओं में जाओगे तो आप देखोगे आपके रिएक्शंस कम हो गए। इच्छा ही नहीं करती है रिएक्ट करने की, भूल ही जाते हैं रिएक्ट करना। इतना अभ्यास हो जाता है नॉन रिएक्शन का कि ना दुख में रिएक्ट करना है, ना सुख में रिएक्ट करना है, ना दर्द में रिएक्ट करना है, ना एकदम हल्के हो गए और शरीरी हो गए तो उस पर भी रिएक्ट नहीं करना है। वो भी इस पल की सच्चाई है और वो भी बह जाएगी। नथिंग इज परमानेंट, ना सुख की अनुभूति ना दुख की अनुभूति। जब वो बॉडी से होके गुजरता है, जब अनुभव से होके गुजरता है ना, तो वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए ये 1-1 घंटे के अपने बहुत सारे वो बनाइए लॉक करने के, कि एकदम लॉक करके बैठी हूँ शांति में, तो देखिएगा आपको उसका इफेक्ट अपने प्रैक्टिकल लाइफ में दिखने लगेगा। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण करते हैं और बहुत सारी दुआ देते हैं पूरे संगठन